कीर्तिमुख एक स्ट्राइकिंग इमेज है। आपने शायद ये चेहरा देखा होगा। ये अक्सर हिंदू मंदिरों की शोभा बढ़ाता है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक सिंबल है, गहरा और प्राचीन। ये दीवारों और दरवाजों से देखता है, एक रॉथेर विस्मयकारी प्रेजेंस। ये डिवाइन पावर की कहानी कहता है और अस्तित्व के स्वभाव की भी। ये चेहरा अक्सर काफी डरावना होता है। इसकी बड़ी उभरी हुई आंखें होती हैं, एक चौड़ा मुंह जो अक्सर खुला रहता है, नुकीले दांत साफ देखते हैं, कभी कभी बाहर लटकती जीभ भी देखती है। इसके चारों ओर शेर जैसी अयाल हो सकती है। ये राक्षसी, यहां तक कि विकृत भी लग सकता है। फिर भी इस रूप का एक मकसद है। ये गहरे सत्यों को समझने की एक चाबी है। कीर्तिमुख का सबसे मजबूत कनेक्शन भगवान शिव के साथ है। वो हिंदुइज्म में एक प्रमुख देवता है, इसीलिए कीर्तिमुख शैव मंदिरों में प्रमुखता से पाया जाता है। हालांकि इसकी प्रेजेंस सीमित नहीं है। ये वैष्णव मंदिरों में भी मिल सकता है और बौद्ध और जैन स्ट्रक्चर्स में भी। ये इसका यूनिवर्सल अपील दिखाता है, एक ऐसा सिंबल जो कई रास्तों को पार करता है। इसका संदेश दूर दूर तक गूंजता है। ये वीडियो कीर्तिमुख को एक्सप्लोर करेगा। हम इसके मिथिकल ओरिजिन्स में गहराई तक जाएंगे। पुराण इसकी दिलचस्प कहानी बताते हैं। हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स को उजागर करेंगे, ईगो, बलिदान और ग्लोरी के मीनिंग्स। हम सेक्रेड आर्ट में इसकी भूमिका देखेंगे, पूरे भारत में और इसकी सीमाओं के पार, और उस शाश्वत ज्ञान को जो ये प्रत्यान करता है। चलिए इस इंट्रीगिंग जर्नी को शुरू करते हैं। शैव धर्म एक बहुत पुरानी परंपरा है। यह हिंदुइज्म के प्रमुख मार्गों में से एक है। इसके अनुयायी भगवान शिव को सुप्रीम बीइंग के रूप में पूजते हैं। शिव कई पहलुओं वाले देवता हैं। वो ब्रह्मांड के विनाशक हैं, लेकिन एक दयालु रक्षक भी। वो एक तपस्वी है, फिर भी एक गृहस्थ। उनकी डिवाइन लीला विरोधाभासों से भरी है। इसे समझने से हमें कीर्तिमुख को समझने में मदद मिलती है। मिथोलॉजी शैव धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन कहानियां, जिन्हें पुराण कहा जाता है, भरी पड़ी है। ये नैरेटिव्स सिर्फ कहानियां नहीं है, वे जटिल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझाती हैं। वे धर्मा यानी सही आचरण के बारे में सिखाती हैं और समय और वास्तविकता के सिक्लिकल नेचर के बारे में। कीर्तिमुख की कहानी ऐसे ही ग्रंथों से आती है, खास तौर पर शिव पुराण से। यह घमंड, क्रोध और छुटकारे की कहानी है। भगवान शिव शक्तिशाली सिंबल से जुड़े हैं। त्रिशूल, उनका ट्राइडेंट, 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। डमरू, उनका ड्रम, सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। उनके सिर पर अर्धचंद्र समय पर नियंत्रण का प्रतीक है। प्रत्येक सिंबल उनकी देव्यता का एक पहलू उजागर करता है। कीर्तिमुख एक और ऐसा ही शक्तिशाली प्रतीक है। यह ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ कहता है और परमात्मा की प्रचंड कृपा के बारे में। यह हमारे अपने भीतर के संघर्षों का आईना है। इस शैव बैकग्राउंड को जानना महत्वपूर्ण है। यह हमें कीर्तिमुख को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, केवल एक डरावने ऑर्नामेंटल मास्क के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे स्पिरिचुअल टीचर के रूप में। डिवाइन जस्टिस की एक निरंतर याद दिलाने वाला और भक्ति की परम विजय का। यह कॉस्मिक ड्रामा से पैथिया हुआ एक सिंबल है, एक ड्रामा जो हमारे भीतर भी प्रकट होता है। चलिए अब उस ड्रामेटिक कहानी की ओर चलते हैं। हमारी कहानी एक शक्तिशाली असुरा से शुरू होती है। उसका नाम जालंधर था। असुरास हिंदू मिथोलॉजी में अक्सर ईगो का प्रतीक होते हैं। वे अक्सर देवस यानी देवताओं को चुनौती देते हैं। जालंधर कोई साधारण असुरा नहीं था। उसके पास अपार शक्ति और ताकत थी। उसकी ताकत लेजेंडरी थी, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वह एक बड़े टकराव के लिए किस्मत में लिखा था। यह पौराणिक नैरेटिव्स में आम है। जालंधर का ओरिजिन अपने आप में यूनिक था। कहा जाता है कि वह शिव के क्रोध से पैथिया हुआ था, विशेष रूप से शिव की थर्ड आई की अग्नि से। यह अग्नि ऊर्जा विशाल सागर से मिली। इस मिलन से जालंधर प्रकट हुआ। इस प्रकार उसमें शिव की प्रचंड ऊर्जा का अंश था और सागर की अथाह गहराई का। लेकिन इस शक्ति के साथ बड़ा घमंड भी आया, एक ऐसा अहंकार जो उसके विनाश का कारण बन गया। जालंधर अपनी ताकत से प्रेरित होकर एम्बिशियस था। उसने विजय का अभियान शुरू किया। उसने तीनों लोकों को सफलतापूर्वक अपने वश में कर लिया। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक, सब उसकी अदम्य शक्ति के आगे झुक गए। उसका ईगो हर जीत के साथ बढ़ता गया। वह खुद को अजेय मानता था। उसकी अंतिम इच्छा पार्वती थी, शिव की पत्नी। यह कुछ ज्यादा ही हो गया था।
इस साहसी इच्छा ने उसे जलथेबाजी में काम करने पर मजबूर किया। उसने भगवान शिव के पास एक मैसेंजर भेजा। दैव्य प्राणी राहु को इस काम के लिए चुना गया। राहु को जालंधर की डिमांड पहुंचानी थी। जालंधर ने अपने लिए पार्वती की मांग की। यह परम धृष्टता का कार्य था। शिव के सम्मान को सीधी चुनौती और जगदम्बा का अक्षम्य अपमान। कॉस्मिक मंच एक भयंकर प्रतिक्रिया के लिए तैयार था। भगवान शिव को जालंधर का संदेश मिला। राहु ने वह अहंकारी डिमांड पहुंचाई। शिव का शांत स्वभाव तुरंत गायब हो गया। उनका दिव्य क्रोध उमड़ने लगा। उनकी थर्ड आई से, जो शक्ति का केंद्र बिंदु है, ऊर्जा की एक शक्तिशाली चिंगारी निकली। यह वह अग्नि नहीं थी जिससे जालंधर का जन्म हुआ था। यह शुद्ध, बिना मिलावट का दिव्य प्रकोप था। एक भयानक शक्ति जन्म लेने वाली थी। शिव के इस क्रोध के विस्फोट से एक प्राणी प्रकट हुआ। वह परम आतंक का प्राणी था, दुबला पतला, कृष्णकाय और कंकाल जैसा। उसकी सबसे खास बात थी उसकी कभी न मिटने वाली भूख। उसकी आंखें ब्रह्मांडीय अग्नि की तरह जल रही थीं। उसके गले से एक भयानक दहाड़ निकली। वह शिव के क्रोध का साक्षात रूप था, विनाशकारी क्षमता का एक जीता जागता अवतार। यह प्राणी प्राइमल और रॉ था। यह नवनिर्मित प्राणी उस अपमान का सीधा परिणाम था। इसे एक ही उद्देश्य से बनाया गया था, उकसावे के स्रोत को खा जाना। इसका पहला निशाना राहु था, वह मैसेंजर। राहु ने जालंधर की अपमानजनक मांग को कहने की हिम्मत की थी। वह प्राणी राहु की ओर बढ़ा। उसकी भूख उसके हर काम को प्रेरित कर रही थी। राहु पूर्ण आतंक में जड़वत खड़ा था। उसका शीघ्र विनाश निश्चित था। इस भयानक प्राणी का सामना करते हुए राहु पैनिक्ड। उसका अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने डेस्परेटली अपने जीवन की भीख मांगी। उसने दया और क्षमा की याचना। उसने अपनी गंभीर भूल स्वीकार की। वह डरावना प्राणी शिव की आज्ञा की प्रतीक्षा में था। उसकी भूख एक कॉस्मिक वास्तविकता थी। वह कुछ भी या सब कुछ निगल जाने को तैयार था। सेक्शन 5, अकल्पनीय आज्ञा, परम भक्ति का कार्य। भगवान शिव अपने अत्यधिक क्रोध के बावजूद दयालु भी हैं। उन्हें भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने राहु का सच्चा पश्चाताप और भय देखा। उन्होंने राहु का जीवन बख्शने का फैसला किया। मैसेंजर को क्षमा दिया गया, लेकिन इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई। शिव के क्रोध से जन्मे उस प्राणी का क्या? उसकी भूख रियल थी, एक फंडामेंटल फोर्स। उसे तृप्त करना था, उसका पर्पस पूरा करना था। वह प्राणी अपने पहले शिकार राहु से वंचित होकर कंफ्यूज था। उसने अपनी उग्र दृष्टि अपने क्रिएटर शिव की ओर घुमाई। उसने एक सिंपल किंतु गहरा प्रश्न पूछा, प्रभु, आपने मुझे खाने के लिए बनाया है, अब मैं क्या खाऊं? उसका एग्जिस्टेंस इसी भूख से डिफाइंड था, एक असहनीय, सब कुछ खा जाने वाली जरूरत। शिव ने अपने ही रेज के इस मैनिफेस्टेशन को देखा। फिर उन्होंने एक सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी कमांड दे। यह परम आज्ञाकारिता और सरेंडर की परीक्षा थी। शिव का इंस्ट्रक्शन पैराडॉक्सिकल, लगभग अकल्पनीय था। उन्होंने प्राणी को आज्ञा दी, तुम्हें खुद को खाना होगा। उन्होंने इलैबोरेट किया, अपने पैरों से शुरू करो, फिर अपने हाथ खाओ, अपने अंगों, फिर अपने टॉर्सो के साथ कंटिन्यू करो। अपने पूरे अस्तित्व को निगल जाओ जब तक कि केवल तुम्हारा चेहरा न रह जाए। यह एक ऐसी कमांड थी जो लॉजिक को डिफाई करती थी। कोई प्राणी खुद को पूरी तरह कैसे खा सकता है? फिर भी यह एक डिवाइन ऑर्डर था। प्राणी को रिस्पॉन्ड करना था। गैप 2S। रिमार्केबली, प्राणी ने कमांड पर सवाल नहीं उठाया। उसने कोई झिझक या संदेह नहीं देखा है। भयंकर स्पीड और अटूट डिटर्मिनेशन के साथ उसने आज्ञा का पालन किया। उसने अपने ही पैर खाने शुरू कर दिए, फिर अपने पैर, अपने हाथ, अपनी भुजाएं, उसका टॉर्सो, पीस बाय पीस। वह खाता गया, अपने ही सब्सटेंस को खाता गया, जब तक, जैसा शिव ने इंस्ट्रक्ट किया था, केवल उसका चेहरा नहीं रह गया। यह सेल्फ सैक्रिफाइस और डिवोशन का एक अनपैरेलल्ड कार्य था। सेक्शन 6, कीर्ति का मुख, कीर्ति मुख के सिंबलिज्म को समझना। भगवान शिव ने यह इनक्रेडिबल कार्य देखा। वह प्राणी की ओबीडियंस से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनकी डिवाइन विल के प्रति उसका एब्सोल्यूट सरेंडर आश्चर्यजनक था। सेल्फ कंजम्पशन पूरा हो गया था, केवल चेहरा बचा था, उसकी डिवोशन का प्रमाण। शिव ने तब इस चेहरे को एक नाम दिया। उन्होंने इसे कीर्तिमुख कहा। इस संस्कृत नाम का अर्थ है
फेस ऑफ ग्लोरी या द ग्लोरियस फेस, सम्मान का एक चिन्ह। कीर्तिमुख का प्राइमरी सिंबलिज्म गहरा है। यह ईगो पर विजय का प्रतिनिधित्व करता है। प्राणी का अपने ही शरीर को खाना एक मेटाफॉर है। यह स्पिरिचुअल एस्पिरेंट की जर्नी को दर्शाता है। व्यक्ति को मेटाफोरिकली अपने ईगो को कंज्यूम करना होगा। झूठा सेल्फ, मैं और मेरा, सच्चे सेल्फ, भीतर के परमात्मा को रियलाइज करने के लिए। यह कई इंडियन फिलॉसफीज में एक सेंट्रल टीचिंग है। कीर्तिमुख इस प्रोसेस का अल्टीमेट सिंबल है। कीर्तिमुख सेल्फ सैक्रिफाइस के प्रिंसिपल को भी एम्बॉडी करता है। प्राणी ने अल्टीमेट ऑफरिंग दी स्वयं को। उसने बिना क्वेश्चन, बिना रिजर्वेशन के ऐसा किया। यह कार्य डिवोशन या भक्ति की पावर और परमात्मा के समक्ष ह्यूमिलिटी के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। सच्चा सैक्रिफाइस डिवाइन ग्रेस की ओर ले जाता है। कीर्तिमुख इसका टेस्टमेंट है। इसकी ग्लोरी इसी टोटल सरेंडर से आती है। यह लेटिंग गो का एक सबक है। कीर्तिमुख का फियर्स और अक्सर टेरिफाइंग अपीयरेंस जानबूझकर है। यह एक स्टार्क रिमाइंडर का काम करता है, एक अनटेम्ड ईगो के डिस्ट्रक्टिव नेचर की याद है। ईगो उस भूखे प्राणी की तरह सब कुछ कंज्यूम कर सकता है। अगर लेफ्ट अनचेक्ड यह रूइन की ओर ले जाता है, लेकिन जब ट्रांसेंड किया जाता है तो यह ग्लोरी की ओर ले जाता है। इस प्रकार कीर्तिमुख पैराडॉक्सिकली भयानक और ऑस्पिशियस थियोनो है, एक गार्डियन जो एक वाइटल स्पिरिचुअल लेसन सिखाता है। इसकी फेरोसिटी आंतरिक अवेयरनेस का आह्वान है। सेक्शन 7, पवित्र स्थानों का रक्षक, मंथेर वास्तुकला में कीर्तिमुख। उसकी डिवोशन से प्रसन्न होकर शिव ने कीर्तिमुख को एक स्पेशल प्लेस दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया, तुम कीर्तिमुख हमेशा मेरे गेट्स पर मौजूद रहोगे। तुम मेरे मंथेरों के एंट्रेंसेस की शोभा बढ़ाओगे। जो कोई भी एंटर करेगा उसे तुम्हें देखना होगा। यह बड़े सम्मान और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद था। कीर्तिमुख सेक्रेड आर्किटेक्चर का एक अभिन्न अंग बन गया, स्पेशली भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में। इसकी प्रेजेंस एक स्टैंडर्ड फीचर बन गई, शिव की ओमनी प्रेजेंस का एक चिन्ह। इस प्रकार कीर्तिमुख प्राइमरीली एक थ्रेशोल्ड गार्डियन के रूप में कार्य करता है। यह मंडेन से सेक्रेड में ट्रांजिशन पर नजर रखता है। यह मोस्ट कॉमनली मंदिरों के मेन डोरवेज के ऊपर या ऑर्नेट आर्चेस, जिन्हें तोरण कहा जाता है, के एपेक्स पर पाया जाता है। इस वैंटेज पॉइंट से यह डिवोटीज को देखता है। इसकी प्रेजेंस सेक्रेड बाउंड्री को चिह्नित करती है। डिवाइन के पोर्टल पर एक साइलेंट सेंटिनल। यह पहली सेक्रेड इमेज है जिसका कई लोग सामना करते हैं, जो उन्हें इनर सैंक्टम के लिए तैयार करती है। कीर्तिमुख का टेरिफाइंग अपीयरेंस एक प्रोटेक्टिव रोल निभाता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यह एक ऐसा सिंबल है जो बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। इसका मतलब है कि इसमें ईविल को वार्ड ऑफ करने की शक्ति है। माना जाता है कि इसकी फियर्स आंखें और शार्प फैंग्स बुरी आत्माओं को डराते हैं और नेगेटिव एनर्जीज या ईविल आई को डिफ्लेक्ट करते हैं। यह टेंपल प्रेमिसेस की सैंक्टिटी सुनिश्चित करता है, सीक्रेट स्पेस को सभी हार्म से बचाता है। डिवाइन डोमेन का एक फियर्स प्रोटेक्टर। इसकी फेरोसिटी एक शील्ड है। अपने प्रोटेक्टिव फंक्शन के अलावा कीर्तिमुख एक रिमाइंडर के रूप में भी कार्य करता है। यह मंदिर में प्रवेश करने वाले डिवोटीज को याद दिलाता है कि उन्हें अपने ईगो और वर्ल्डली अटैचमेंट्स को बाहर छोड़ देना चाहिए। गॉड की प्रेजेंस में जाने से पहले व्यक्ति को ह्यूमिलिटी, प्योर हार्ट और प्राइड से मुक्त माइंड के साथ एक सीक्रेट स्पेस में प्रवेश करना चाहिए। कीर्तिमुख ईगो का कंज्यूमर यह सुनिश्चित करता है। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन के एक क्षण को प्रॉम्प्ट करता है, एक स्पिरिचुअल एनकाउंटर की तैयारी। सेक्शन 8, सीमाओं और विश्वासों के पार कीर्तिमुख की व्यापक उपस्थिति। कीर्तिमुख का मोटिफ आश्चर्यजनक रूप से वाइड स्प्रेड है। इसकी प्रेजेंस भारत की बॉर्डर से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह हिंदू और बुद्धिस्ट परंपराओं के साथ ट्रैवल करता था। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसका फॉर्म देखा जा सकता है, जो अक्सर लोकल आर्टिस्टिक स्टाइल्स और इंटरप्रिटेशंस के अनुकूल होता है, लेकिन अपने कोर सिंबॉलिक मीनिंग को बनाए रखता है। यह इसके यूनिवर्सल अपील और एशियन कल्चर्स के इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। इसका फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल फिर भी डाइवर्स है। नेपाल में कीर्तिमुख को चेपू के नाम से जाना जाता है। चेपू फॉर्म और फंक्शन में बहुत सिमिलर है। यह एक ग्रोटेस्क मास्क जैसा चेहरा है, जिसे अक्सर बिना निचले जबड़े के या नागा यानी सर्प को निगलते हुए डिपिक्ट किया जाता है। यह भी टेंपल एंट्रेंसेस और सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स की रक्षा करता है। नागा को निगलने का कार्य कंट्रोल का प्रतीक हो सकता है, सांसारिक पैशंस और पाताल लोक की चिथोनिक एनर्जीज पर कंट्रोल। चेपू नेवारी आर्ट का एक वाइटल पार्ट है, धर्मा का एक फियर्स गार्डियन।
इंडोनेशिया में पर्टिकुलरली बाली द्वीप पर इसे काला कहा जाता है। काला अक्सर उभरी हुई आंखों और फैंग्स वाला एक जायंट हेड टेंपल गेट्स, जिन्हें कैंडी बेंटर कहा जाता है, और श्राइन्स और अन्य सेक्रेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रमुखता से फीचर्ड होता है। यह एक समान बुरी शक्तियों को थ्यूर भगाने वाला कार्य करता है, सेक्रेड प्रीसिंक्ट्स को डिमोनिक फोर्सेस से बचाता है। जापानीज कल्चर में काला समय से भी एसोसिएटेड है टाइम के ऑल डिवाउरिंग नेचर से। यह इसके मीनिंग में एक और लेयर जोड़ता है। कीर्तिमुख का इन्फ्लुएंस कंबोडिया में एंकोर वॉट जैसे मैग्निफिसेंट टेंपल कॉम्प्लेक्सेस और अन्य खमेर आर्किटेक्चरल मार्वल्स में भी विजिबल है। कीर्तिमुख से मिलते जुलते चेहरे, जिन्हें कभी कभी काला कहा जाता है, अपीयर होते हैं, जो अक्सर लिंटल्स, पेडिमेंट्स और डेकोरेटिव फ्रीजेस में इंटीग्रेटेड होते हैं। ये प्रोटेक्टिव और सिंबॉलिक एलिमेंट्स के रूप में काम करते हैं। स्टीयों से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक्सटेंसिव कल्चरल एक्सचेंज का एक टेस्टामेंट। कीर्तिमुख का सिंबलिज्म विविध कल्चर्स में रेजोनेट्स करता है। सेक्शन 9, ज्ञान की गूंज। कीर्तिमुख से नैतिक और दार्शनिक सबक। कीर्तिमुख की प्राचीन कहानी सिर्फ एक मिथ नहीं है, यह मॉरल और फिलोसॉफिकल लेसन्स का खजाना है। यह एरोगेंस के इनहेरेंट डेंजर्स के बारे में विविडली सिखाता है। जालंधर की इमेंस पावर उसके प्राइड से करप्ट हो गई थी। उसके ईगो ने उसे डिवाइन को चैलेंज करने के लिए प्रेरित किया। इसने अल्टीमेटली उसके डाउनफॉल का कारण बना और इस फियर्स फॉर्म के क्रिएशन को स्पर्ड किया। ह्यूब्रिस के खिलाफ एक टाइमलेस वार्निंग। यह नैरेटिव ह्यूमिलिटी के वर्च्यू और कंप्लीट सरेंडर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को भी पावरफुली हाईलाइट करता है। शिव के रेज से जन्मा प्राणी उसने यह दिखाया। शिव की कमांड का उसका अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, यहां तक कि अपने ही बीइंग को कंज्यूम करने की कमांड का भी। टोटल सेल्फ एब्नेगेशन के इस एक्ट ने कीर्तिमुख के रूप में उसका इटर्नल ग्लोरिफिकेशन किया। एक लेसन की सच्ची स्ट्रेंथ डिवाइन विल के प्रति सबमिशन में निहित है। कीर्तिमुख ट्रांसफॉर्मेशन का एक पोटेंट सिंबल है। यह डिस्ट्रक्टिव फ्यूरी के एक मैनिफेस्टेशन के रूप में शुरू हुआ, एक टेरिफाइंग एंटिटी जो इनसेशेबल हंगर से ड्रिवन था। फिर भी सुप्रीम डिवोशन के एक एक्ट के माध्यम से यह एक रिवेयर्ड गार्डियन, एक सेक्रेड सिंबल और प्रोफाउंड ट्रूथ्स के टीचर में ट्रांसफॉर्म हो गया। यह पॉजिटिव चेंज की पोटेंशियल को इलस्ट्रेट करता है, यहां तक कि एग्जिस्टेंस के सबसे फियरसम एस्पेक्ट्स के लिए भी, जब डिवाइन विजडम द्वारा गाइडेड किया जाता है। अल्टीमेटली कीर्तिमुख की एंड्यूरिंग प्रेजेंस हमें याद दिलाती है कि सच्ची ग्लोरी वर्ल्डली पावर या स्टेटस में नहीं पाई जाती, न ही यह इगोइस्टिक डिजायर्स की एंडलेस सेटिस्फैक्शन में पाई जाती है। इसके बजाय जेन्युइन ग्लोरी सेल्फ अवेयरनेस से, ईगो का कन्फ्रंट करने और मास्टरिंग करने के करेजस एक्ट से और एक हायर प्रिंसिपल के प्रति अनवेवरिंग डिवोशन से उत्पन्न होती है। यह कीर्तिमुख का टाइमलेस विजडम है, एक फेस ऑफ ग्लोरी जो ट्रांसेंडेंस और स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए हमारी अपनी इनर पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है।